नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांप के काटने के बारे में, यानी कि स्नैक बाइट के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, सर्पदंश यानी कि सांप का काटना, डसना, वो सांप के काटने से हुआ एक घाव होता है और एक जहरीला सांप जहर को घाव, श्लेष्म झिल्ली या फिर आंखों में डालने या थूकने में सक्षम होता है, क्योंकि इन जगहों में विषाक्त पदार्थ अवशोषित हो सकता है। WHO के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 10 लाख लोगों को सांप काटते हैं और जिनमें से 50,000 लोग मर जाते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा पीड़ित अपने परिवार का लालन पालन करने वाले युवा किसान होते हैं। एक विषैले सांप का काटना आमतौर पर जानलेवा नहीं होता, लेकिन इसे हमेशा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक हानि रहित सांप के काटने के भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी या इन्फेक्शन वगैरह। विषैले सांप के काटने से दर्द और सूजन, आवेग, मतली और यहाँ तक कि पक्षाघात सहित कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भारत में सांपों की 250 प्रजातियां हैं, जिनमें से 50 सांप विषैले हैं और 5 तो मनुष्यों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। और इनमें से 4 सबसे अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें है कॉमन कोबरा, जिसे कि नाग कहते हैं, सो स्केल्ड वाइपर, कॉमन क्रेट यानी कि बंगाल का एक जहरीला सांप, और साथ ही साथ रसेल वाइपर। हालांकि इन बिग 4 की अवधारणा धीरे धीरे अतीत की बात बन रही है। हम्पनोज्ड पिट वाइपर, जिसे कि हाइपनल भी कहा जाता है और जिसे मनुष्यों के लिए हानि रहित माना जाता था, उसके काटने से भी अनियंत्रित ब्लीडिंग और अचानक गुर्दा खराब हो जाता है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। वर्तमान एंटी वेनम सिरम इस वाइपर के काटने से सुरक्षा प्रदान नहीं करता। कॉमन क्रेट इन 5 में से सबसे खतरनाक सांप है, क्योंकि इसके काटने के शायद ही कभी कोई दिखते हैं। कोई सूजन नहीं, कोई खून नहीं, कोई दर्द नहीं, और यह बहुत ही अनोखा सांप है। गांवों में यह गहरी रात में चूहों को खाने के लिए बाहर आता है और फर्श पर सोने वाले लोगों को काट लेता है, और यह बार कैंपिंग कर रहे लोगों के साथ भी हो सकता है। क्रेट सांप के काटने के साथ समस्या यह है कि कभी कभी इसका कोई घाव नजर नहीं आता है और कई मामलों में लोग, विशेष रूप से बच्चे, अनजान होते हैं कि उन्हें इस सांप ने काटा है। और क्रेट का काटना भ्रामक हो सकता है और इसके प्रत्यक्ष लक्षण बहुत कम होते हैं, जबकि जहर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ज्यादातर मामलों में पीड़ित को गंभीर पेट दर्द और उल्टी होती है और डॉक्टर के पास ले जाने के बावजूद उसका इलाज पेट दर्द के लिए किया जाता है। सुबह तक न्यूरोटॉक्सिन शरीर में फैल जाता है और जिसके कारण व्यक्ति श्वास रोध यानी कि रेस्पिरेटरी फेल्यूर यानी कि ऑक्सीजन का कम हो जाना या कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, उससे मर सकता है। और इसीलिए लोगों को हमेशा खाट पर सोना चाहिए और बाहर सफर के दौरान सरीसृपों को दूर रखने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। रसेल वाइपर भी बहुत खतरनाक सांप है, क्योंकि ये अधिकतम मात्रा में जहर शरीर में छोड़ता है और इसकी ड्राई बाइट्स यानी कि बिना जहर छोड़े काटना, उसकी संख्या बहुत कम होती है। सांप के काटने को हमेशा शुरुआत में जहरीला ही माना जाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि सांप के काटने के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, सांप के काटने के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है विषैला यानी कि जहरीला, तो जहरीले सांप द्वारा काटना और शरीर में विष का संचार करना। दूसरा इसका प्रकार है विष रहित, मतलब कि एक ऐसे सांप द्वारा काटा जाना जो विष का संचार करने में असमर्थ हो, और ये ड्राई बाइट से अलग होता है। ड्राई बाइट में व्यक्ति को विषैला सांप काटता तो है, मगर शरीर में जहर नहीं छोड़ता है। बात करें इसके लक्षणों की, तो आमतौर पर सांप के काटने का आपको तुरंत पता चल जाता है। इसके लक्षणों की बात करें तो उल्टी होना, शौक में चला जाना, अकड़न या कंपकंपी होना, एलर्जी, पलकों का गिरना, गांव के चारों ओर सूजन, जलन और लाल होना, त्वचा के रंग में बदलाव होना, दस्त होना, बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द, जी मिचलाना, लकवा मारना, पल्स यानी कि नब्ज तेज होना, थकान होना, मांसपेशियों की कमजोरी होना, प्यास लगना, लो बीपी हो जाना, घाव से खून बहना, साथ ही साथ छिद्रित घाव भी हो सकता है यानी कि पंचर मार्क, सांप के दांतों से पड़ने वाले निशान जो होते हैं 2 निशान, काटे गए हिस्से में तेज दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, और दुर्लभ मामलों में तो सांस पूरी तरह से रुक भी सकती है। धुंधली दृष्टि होना, मुंह से अत्यधिक लार निकलना, बहुत पसीना आना, चेहरे और अंगों के आसपास के हिस्से का सुन्न पड़ जाना, साथ ही साथ चेहरे और अंगों के चारों ओर सिहरन होना। तो इस तरह के कुछ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सांप के काटने के जोखिम कारक क्या होते हैं। दोस्तों, सांप के काटने से संबंधित कुछ प्रमुख जोखिम कारकों की अगर हम बात करें तो उनमें है जहर को फैलने से रोकने वाली तत्काल और वैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा की कमी होना, पीड़ित के बहुत ज्यादा हिलने से शरीर में जहर फैल सकता है, घाव के चारों ओर बहुत टाइट कपड़े और आभूषण होना, पुरानी प्राथमिक चिकित्सा के तरीके जैसे कि घाव को काटना जिससे कि इन्फेक्शन हो सकता है और अधिक समस्या उत्पन्न हो सकती है,
टूर्निकेट्स का उपयोग करना, यानी कि एक पट्टी जो कि धमनियों में रक्त प्रवाह को रोकती है, या फिर ठंडा संपीड़न जैसे कि बर्फ लगाना, या फिर जहर को चूसना, या फिर पंप सक्शन उपकरण का उपयोग करना, या फिर डॉक्टर से बिना पूछे दर्द निवारक दवाओं का उपयोग करना। बच्चों को शरीर के छोटे आकार की वजह से गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों बात करें कि सांप के काटने से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों सांप के काटने को रोका जा सकता है क्योंकि अधिकांश सांप मनुष्यों के प्रति तब तक आक्रामक नहीं होते जब तक उन्हें कोई खतरा ना महसूस हो, और इसीलिए लोगों को किसी भी सांप को पकड़ने या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए छड़ी से उन्हें ना छेड़ें। जंगल और खेतों में सांपों को पकड़ने से हमेशा बचना चाहिए। उन स्थानों से हमेशा बचें जहां पर सांप के होने की आशंका होती है, जैसे कि लंबी घास और पत्तियों के ढेर और चट्टानों और लकड़ी के गट्ठों में। यदि आपको सांप दिखता है तो उसे छेड़े न और जाने दें, और ऐसी जगह काम करते समय जहां पर सांप होने की आशंका हो लंबे और मजबूत जूते, लंबी पैंट और चमड़े के दस्ताने पहने। गर्म मौसम में रात को बाहर काम करने से बचें क्योंकि इस समय सांप सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। विषैले सांपों को पकड़ने या उनसे छेड़छाड़ करने का प्रयास ना करें। सांप का काटना अक्सर अत्यधिक शराब पीने का परिणाम भी हो सकता है। शराब पीने से व्यक्ति निर्भीक अनुभव करता है, जिसके कारण इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि वो सांप पकड़ने का प्रयास करे, और शराब जो है वो समन्वय को प्रभावित करती है, जिससे कि दुर्घटना होने की आशंका में वृद्धि होती है। बात करें दोस्तों कि सांप के काटने का निदान कैसे किया जाता है, तो किसी भी प्राथमिक उपचार से पहले एम्बुलेंस को कॉल करें। डॉक्टर पहले घाव वाले क्षेत्र की जांच करते हैं और साथ ही वे आपसे सांप के प्रकार की पहचान के लिए प्रश्न भी कर सकते हैं, जिससे कि इलाज में सहायता मिल सके। काटने के स्थान पर लगी चोट या फिर उत्तक को हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए सांप के काटने की हर घटना के आपातकालीन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, भले ही सांप विषैला ना हो। आपके द्वारा दिया गया सांप का विवरण या फिर आपके द्वारा खींची गई तस्वीर से सांप के प्रकार की पहचान, काटने की परिस्थितियां और आसपास का वातावरण आमतौर पर डॉक्टर को समस्या के निर्धारण और उपचार में सहायता प्रदान करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सांप के काटने का इलाज क्या होता है। दोस्तों सांप काटने के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि पीड़ित व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपातकालीन चिकित्सा सहायता मिल सके। डॉक्टर जो है वो उपचार के लिए पीड़ित का परीक्षण करते हैं। ज्यादातर मामलों में विषैले सांप का काटना जानलेवा नहीं होता है। गंभीरता जो है वो काटने के स्थान, पीड़ित की उम्र और हेल्थ पर निर्भर करती है। यदि चोट गंभीर नहीं होती तो हो सकता है कि डॉक्टर घाव को साफ करके पीड़ित को टिटनस टीका देकर जाने दें, और यदि स्थिति बहुत गंभीर है तो डॉक्टर एंटीवेनम यानी कि सांप के काटने से होने वाले लक्षणों का मुकाबला करने के लिए सांप के जहर से बनाया गया एक पदार्थ होता है वो दे सकते हैं, और यह पीड़ित को इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। और जितनी जल्दी एंटीवेनम का उपयोग किया जाता है ये उतना ही प्रभावी होता है। और आपातकालीन कर्मचारियों को सांप का विवरण दें। बात करें कि एम्बुलेंस की प्रतीक्षा करते समय आपको क्या कार्य करने हैं, तो सबसे पहले तो व्यक्ति को सांप से दूर ले जाएं। यदि घाव दिल के नीचे है तो व्यक्ति को लेटा दें। व्यक्ति को शांत और आराम पूर्वक से रखें। घाव को ढीली और साफ पट्टी से कवर करें। प्रभावित हिस्से से किसी भी गहने या टाइट कपड़े को हटा दें, और यदि सांप ने पैर पर काटा है तो जूतों को निकाल दें। तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें और सांप के काटने के समय का ध्यान रखें। और बात करें दोस्तों कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो डॉक्टर द्वारा निर्देशित न किए जाने तक व्यक्ति को कोई दवा ना दें, और जहर को बाहर चूसने का प्रयास न करें। घाव पर ठंडे संपीड़न यानी कि बर्फ वगैरह का प्रयोग ना करें। टूर्निक्वेट, बर्फ या पानी ना लगाएं। व्यक्ति को अल्कोहल या कैफीन युक्त पेय या कोई अन्य दवा ना दें। पीड़ित को चलने ना दें, उन्हें वाहन से लेकर जाएं। सांप को मारने या पकड़ने का प्रयास ना करें, और यदि संभव हो तो सांप की तस्वीर ले लें, मगर उसे मारने में समय बर्बाद ना करें। किसी भी पंप सक्शन डिवाइस का उपयोग न करें, और इन उपकरणों को पहले सांप के जहर को पंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यह माना जाता है कि ये उपकरण काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। और यदि सांप के काटने से घाव जानलेवा है तो डॉक्टर एंटीवेनम भी दे सकते हैं। सांप का काटना हर बार जानलेवा नहीं होता। कभी कभी सांप के काटने से होने वाली क्षति की सीमा व गंभीरता पीड़ित की उम्र और हेल्थ द्वारा पर भी निर्भर करती है, और अक्सर सांप के काटने का घाव साफ कर उसे कीटाणु रहित कर उसका तत्काल इलाज कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सांप के काटने से क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं। दोस्तों विषैले सांप के काटने से होने वाली समस्याएं और जटिलताएं साधारण से लेकर गंभीर तक हो सकती है, और इन जटिलताओं में क्षतिग्रस्त हिस्से में दर्द और सूजन होना, दृष्टि को क्षति होना, इन्फेक्शन, अंग हानि, गैंग्रीन, सेप्सिस, आंतरिक ब्लीडिंग,
हार्ट को नुकसान होना, रेस्पिरेटरी फेल्यूर और कुछ मामलों में मौत भी हो सकती है। अत्यधिक सूजे हुए अंगों में एक दुर्लभ बीमारी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकती है, जिसमें कि अंग मांसपेशियों, रक्तवाहिका और नसों के हिस्सों में विभाजित हो जाता है। गंभीर सूजन एक हिस्से में रक्त परिसंचरण को काट सकती है। जब परिसंचरण कट जाता है तो रोगी को प्रभावित हिस्से में गंभीर दर्द होता है और वो हिस्सा सुन्न पड़ जाता है और बाद में अंग जो है वो सफ़ेद और ठंडा हो सकता है। और यदि इस बीमारी का समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो अंग को काटने की नौबत भी आ सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।